इतने दिनों से जब बीजेपी ये एक बात बार बार कह रही थी कि हमारे देश में घुसपैठियां बहुत हद तक घुस चुके हैं, तब लोगों ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। तब लोगों को ये लगा कि बीजेपी यहाँ पर भी मुस्लिम विवाद करना चाह रही है, यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम का एक डिवीजन करना चाह रही है, ताकि हिंदुओं के दिल में बीजेपी के लिए जज्बात और बढ़े और वोटिंग और बढ़ जाए। वोटर बैंक बीजेपी का इससे अत्यधिक तरीके से और फुर्ती के साथ बढ़ जाए। फिर दूसरा जब प्रावधान आया, जब जहाँ पे बीजेपी ने एसआईआर की प्रक्रिया पूरे देश में शुरू की, ना कि सिर्फ वेस्ट बंगाल में, तब लोगों ने कहा कि लोकसभा इलेक्शन आ रहा है, इसलिए बीजेपी ये सब करना चाह रही है। इस बार बीजेपी को वेस्ट बंगाल की भी गद्दी चाहिए, इसलिए बीजेपी ये करना चाह रही है। पर अब जो आंकड़ा हमारे सामने आया है, वो आपको थोड़े टाइम के लिए शॉक कर देगा। मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर हमारे ही लोग कम होते जा रहे हैं। यहाँ मैं बात हिंदू और मुस्लिम की नहीं कर रही हूँ, ना सिख ना ईसाई की कर रही हूँ, नहीं। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि कैसे घुसपैठिए हमारे देश के अंदर इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि इस आंकड़े ने ये बता दिया है हमें कि एक्चुअल में जो हमारे लोग हैं उसको किस तरीके से रिप्लेस किया जा रहा है, किस तरीके से धीरे धीरे करके इंडिया को एक यतीम खाना बना दिया गया है। पहले खुद तो इलीगली आते ही हैं, साथ ही साथ अपने वंशज अपने परिवार को लाते हैं, फिर उसके बाद से बच्चा पैदा करते हैं और धीरे धीरे करते करते कि पूरी मिनी फैमिली और अब एक आर्मी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, इस डेटा ने सबकी आंख खोल दी है। और जिस तरीके से विपक्षी दल इस टाइम पे मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए, प्रियंका गांधी हो गई और सुप्रिया सुनेत हो गई, ये सब लोग जिस तरीके से एलिगेशंस लगा रहे थे, उन सब के मुंह पे पट्टी बंध गई है। जी हाँ, इन सब का मुंह बंद हो गया है। इन सब को जब लग रहा था कि बीजेपी एसआईआर की प्रक्रिया सिर्फ मुस्लिमों को निकालने के लिए कर रही है, पर आखिरकार जो डेटा आया उससे सिर्फ हमारे ही नहीं, इनके साथ भी वही होगा जो ये लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं। आइए बात करती हूँ कि एक्चुअल में डेटा में ऐसा है क्या कि जिसने कांग्रेस के भी लोगों को इस टाइम पे एक तरीके से क्वेश्चन मार्क में छोड़ दिया, एक तरीके से डाउटफुल सिचुएशन में छोड़ दिया है कि अब क्या बोलूं, अब नया कैसे बीजेपी के इस पूरे रूल और पॉलिसी को हटाने की कोशिश की जाए। क्योंकि विपक्षी दल के नेताओं के पास डेवलपमेंट रिलेटेड तो कोई बात होती नहीं है ना, इसीलिए वो लोग इस चीज पर आ जाते हैं। अब मैं बताती हूँ टिस का, जो टिस है टाटा की एक रिपोर्ट आई है, उसके तहत ये पता चला है कि मुंबई के अंदर अगर आप देखेंगे इस टाइम पे ऐसा डेमोग्राफिक चेंज आया है कि 30% बांग्लादेशी मुस्लिम्स बढ़ गए हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2051 तक अप्रोक्सीमेटली ये जो पूरा डेटा है, ये करीबन 54% से इंक्रीज हो जाएगा। जी हाँ, मैं मुस्लिमों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बांग्लादेशी मियाओं की बात कर रही हूँ, जो इस टाइम पे मुंबई के पूरे राज कर रहे हैं। जी हाँ, डेटा इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, आप समझ लीजिए कि हर साल करीबन 10 से 15% मुस्लिम आबादी वहाँ पे बढ़ती ही जा रही है। साथ ही साथ बांग्लादेशी मुस्लिम वहाँ पे काफ़ी हद तक शादी कर ले रहे हैं, घर बसवा ले रहे हैं, और कितने ढेर सारे रोहिंग्या मुस्लिम्स भी इन सब चीज़ों के अंडर मिले हैं। इस डेटा के बाद से लोगों के अंदर ऐसा आ गया कि अरे यही मुंबई। अगर आप मुंबई सेंट्रल स्टेशन से भी निकल के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लाइन से दाऊद की प्रॉपर्टीज़ है। सिर्फ इतनी नहीं, मुस्लिमों की जो पूरा वर्चस्व है महाराष्ट्र के अंदर, वो इतने हद तक बढ़ चुका है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। मुंबई एक फास्ट रनिंग सिटी है जहाँ पे लोग दौड़ते रहते हैं, कोई आपको चलता हुआ भी नहीं दिखता, दौड़ते रहते हैं, किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास चीज़ें नहीं है। इतना ओवर क्राउडेड हो गया है कि अब जो लोग एक्चुअल में इंडियंस हैं, जो इनफैक्ट मेरे जैसे लोग भी जो मुंबई में अपॉर्चुनिटी सीख करना चाहते हैं या चीज़ें करना चाहते हैं, वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जगह ही नहीं है, फ्लैट्स इतने महंगे होते जा रहे हैं। और स्लम एरियाज, आपने धरावी को देखा होगा, आप धरावी में भी अगर जाके देख लेंगे तो आपको आधे बांग्लादेशी मुस्लिम मिल जाएंगे वहां पे। इस हद तक इन लोगों ने कब्जा किया है। इंडिया का जो पूरा ग्राफ है उसमें इतनी जगह नहीं है कि हम यतीम खाने की तरह जिस भी कंट्री से लोग आएंगे उनको अपने घरों में श्रेय देते रहेंगे। हमने पहले भी जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे दलाई लामा को श्रेय दी, उसकी वजह से अगर आप देखेंगे इस टाइम पे तिब्बतियन पॉपुलेशन जो दिल्ली के अंदर है वो कितनी ज़्यादा है। नेपाली इतने हमारे देश के अंदर भरे हुए हैं, और अब बांग्लादेशी मियाँ भी आने लगे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिस भी देश से किसी को भी निकाला जाता है तो वो सबसे ईजिली इंडिया में आ जाता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि इंडिया इकोनॉमिकली काफ़ी हद तक चीपर भी पड़ता है। दूसरी ओर इंडिया में रूल्स और रेगुलेशन की वजह से मतलब जैसे हमारे टीएमसी के लीडर्स हैं, इन सब लोगों की वजह से इन लोगों का जीवन पूंजी भी यही निकल जाती है। सबसे इजी लोगों को लगने लगा है कि इंडिया में आ सकते हैं इस टाइम पर ये जो पूरी सोच है, ये एसआईआर की जो प्रक्रिया है, इससे
चेंज करने के लिए लाई गई है। इस सोच को हटाने के लिए बीजेपी ने इतने प्रावधान लाए हैं, इतने तरीकों के चेंजेस लेकर आए हैं ताकि हमारे देश के अंदर से थोड़ी राहत हो। इंडिया सेकंड नंबर पे इस टाइम पे पॉपुलस कंट्री हो चुकी है। चाइना के बाद से इंडिया है। अगर आप चाइना और इंडिया का डेमोग्राफ देखेंगे तो चाइना के पास हमसे ज़्यादा स्पेस है, और तो और वो उनके पास में इमिग्रेंट इशू इतनी ज़्यादा है ही नहीं जितनी इंडिया के अंदर है। ये सब लोग इक्विप्ड और बहुत इंटेलिजेंट लोग नहीं आ रहे हैं आपके देश के अंदर। ये सब लोग वो लोग आ रहे हैं जो इलीगल मस्जिद बनवाना चाहते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश में हमने देखा था। ये सब लोग वो हैं जो फोर्स कन्वर्जन करा रहे हैं। ये सब लोग वो हैं जो एजेंडा के थ्रू आ रहे हैं। ये सब लोग वो हैं जो आपके दिहाड़ी मजदूर और इंडिया के जो लेबर क्लास की जगह है उनको मार के काट के किनारे करके खुद जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे देश के राशन कार्ड से लेके हमारे देश की जितनी भी फैसिलिटीज है उन पर अपना नाम लिखा के अलग अलग तरीकों से हमारे देश के लोगों का जो हक है वो काटने की कोशिश कर रही हैं। जहाँ लोगों को 2 रोटियां जा सकती हैं वहां में उन सब में से ये 1 रोटी लेकर जा रहे हैं। सरकार कितना ही कर लेगी पर इतनी ओवर पॉपुलेशन से डील करना बहुत मुश्किल है। कोरोना कार्यकाल में अलग अलग लोगों ने अलग अलग स्ट्रैटेजी अपनाई। इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बेटर देन अदर कंट्रीज, पर उसके बावजूद भी दिक्कत बहुत आई, क्योंकि जितनी जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई है ही नहीं। हम इतना सप्लाई कर कहाँ से देंगे? इतने सैकड़ों पॉपुलेशन के बाद से ये करना बहुत ज़्यादा इस टाइम पर मुश्किल होगा। इसी वजह से एसआईआर की पूरी प्रक्रिया लाई गई। इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं, ये तो सिर्फ आप मुंबई की बात समझ रहे हैं ना। गुड़गांव के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से इन बांग्लादेशी मियाओं का जो पूरा कस्बा था उसको एक्सपोज किया गया। एमपी में लोगों ने एक्सपोज किया। दूसरा मैं आपको बताती हूँ, सुबह सुबह हमारे पास एक स्टेटमेंट आई जहाँ पे हमने हिमंता बिस्वा शर्मा जो आसाम के सीएम हैं उन्होंने बताया कि 40% इलीगल बांग्लादेशी मियाँ रहते हैं आसाम के अंदर। सोचिए 40%, ये नंबर आप समझ रहे हैं? आसाम के अंदर इस टाइम पे कन्वर्जन रेट्स, क्राइम रेट्स कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। देखिए, आपको विपक्षी दल हमेशा ये कहेंगे कि ये लड़ाई हिंदू और मुस्लिम की है। लड़ाई हिंदू और मुस्लिम की है ही नहीं। लड़ाई इस बात की है ही नहीं कि कैसे बीजेपी को हिंदुत्व का परचम लहराना है। लड़ाई इस बात की है कि देश के अंदर घुसपैठी घुसते जा रहे हैं। माना अगर वो घुस कुछ उसमें से सारे घुसपैठी नहीं हो सकते। कुछ कुछ लोग जो सही इंटेंशन से सिर्फ लेबर क्लास मेंटालिटी की वजह से पैसा कमाने इंडिया आए हो, पर इंडिया के अंदर इतनी जगह ही नहीं है कि वो किसी भी लेबर क्लास को और अफोर्ड कर सके। एक लेबर क्लास, मुझे एक बात बता दीजिए, हमारी इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट करता है? हमें बेसिकली उनको वैसे देना होता है ताकि उनका अपलिफ्टमेंट हो, राइट? तो अब सिर्फ लेबर क्लास ही हमारे देश में आएंगे तो उससे कैसे चलेंगी चीजें? अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, क्योंकि जो बीच का गैप है उसको फिल ही नहीं किया जा पा रहा है। सरकार के आधे से ज्यादा पैसे तो इन लोग को बूस्ट करने में निकल जा रहे हैं और हम मिडिल क्लास बीच के बीच में रह जा रहे हैं कि इनके पास खाने की तो कमी है नहीं और इनके टैक्स से हम देश की अलग अलग चीजें करते रहेंगे। इसीलिए एसआईआर की प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा वेस्ट बंगाल समझ गया, लेकिन उनकी जो सीएम है ममता बनर्जी वो नहीं समझ पाई। उनको समझना भी नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेशी मुस्लिमों से एक ही फायदा है कि वो अपना वोटर बैंक भरना चाहती हैं। इसीलिए वो ये सब कुछ कर रही हैं। इनफैक्ट अभी सुबह बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट निकाली जहां पर उन्होंने बोला कि कैसे जो बांग्लादेशी मुस्लिम हैं उनका भी सपोर्ट आया बाबरी मस्जिद के अंदर, और बाबरी मस्जिद बनाने में, बिल्कुल रेप्लिका बनाने में ममता बनर्जी की पूरी हामी थी। बस ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर के कंधे पर बंदूक रख के चला दी और सबको ऐसा लगने दिया कि मैं तो उसके खिलाफ हूँ, हुमायूं कबीर तो अपने आप से हर कुछ कर रहे हैं। वहां पे इस टाइम पे इतनी फंडिंग लग रही है उस मस्जिद को बनाने में, और साथ ही साथ इतने लोग जो वहां पे इस टाइम पे जुड़े हुए हैं और एकत्रता में रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, इंकरेज कर रहे हैं। आपको क्या लगता है सारी सिर्फ बंगाली मुस्लिम्स हैं? नहीं, बांग्लादेशी मुस्लिम्स भी हैं उसके अंदर। इनफैक्ट बांग्लादेशी मुस्लिमों को अब ममता बनर्जी पे एक रत्ती भरोसा रह ही नहीं गया है। आज सुबह हमारे पास एक वायरल वीडियो आया जहाँ पे तादाद में बांग्लादेशी मुस्लिम्स थे और वो कहते हैं हम बीजेपी की सहायता करेंगे, हमें बीजेपी पसंद है, हमें नरेंद्र मोदी के अंडर रहना है, हमें नरेंद्र मोदी के साथ ही अपना जीवन बिताना है। ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? इन लोगों को बहुत प्यार नहीं है। इन लोगों को समझ में आ गया कि ममता बनर्जी की जो पूरी सियासत है वो किस तरीके से नीचे जाती जा रही है। और ममता बनर्जी जिस हिसाब से दोगलापंथी कर रही थी इतने सालों से, जब तक ममता बनर्जी ने इनको बचा के रखा था तब तक ये ममता दीदी करते थे। पर इस बार जब शुवेंदु ने, जो आपकी बीजेपी की लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वेस्ट बंगाल में, जब उन्होंने पूरा इनका जो भांडा था वो फोड़ दिया, जब इनको निकाला जा रहा है, अरे मैं आपको बता दूं घने घने जंगलों के अंदर उन्होंने अपना कब्जा बना के रखा है। इतने ढेर सारे लोग इस टाइम पर हैं।
साथ ही साथ बांग्लादेश से कह के आते हैं कि मेरा नाम राहुल है और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और जैसे हमारे देश के अंदर आते हैं राहुल खान बन जाते हैं। और यहाँ पे प्राइड किलिंग तो ऑनर किलिंग तो इतनी ज़्यादा है इंडिया के अंदर कि लोगों को ऐसा लगता है कि अरे अब लड़की प्यार में बिछ गई, अब समाज क्या कहेगा, ये क्या कहेंगे, और इस वजह से लोग शादी करा देते हैं। और ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से बांग्लादेशी मुस्लिमों का आना जाना रहना खाना पीना इतना ज़्यादा बढ़ गया हमारे देश के अंदर कि जिसका कोई सवाल नहीं है। असम के अंदर भर की चींटियां होंगी और दूसरी ओर बांग्लादेशी मुस्लिम्स होंगे, और पूरा नॉर्थ ईस्ट इससे त्रस्त हो गया है। इतना ही नहीं, बांग्लादेशी इस टाइम पे इतने घमंड में है कि वो कह रहे हैं कि हम अब कश्मीर को भी लेके चले जाएंगे, हम पूरे नॉर्थ ईस्ट को उठा के ले जाएंगे। ना तो इनके पास बढ़िया जीडीपी है, ना तो इनके पास अच्छी खासी मिलिट्री फोर्स है, इनके पास तो अपना प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट भी नहीं है इस टाइम पर, और ये हमसे कह रहे हैं। आप घुड़क देख रहे हैं। और दीपू चंद्र दास के साथ जो बांग्लादेश में हुआ ना, वो होने में इंडिया में देर नहीं लगेगी अगर आपने इन लोगों को रखा तो। इनकी नस्लें सिमिलर हैं, ये आते वहीं से, इनका खून भी सिमिलर है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे सिर्फ रोजगार के लिए आ रहे हैं? वहां पे जब रोजगार नहीं मिला लोगों को, वहां पे 1 मिनट में मोहम्मद यूनुस ने एक पूरी की पूरी थ्योरी बनाई, उस थ्योरी में कुछ भी प्रूव नहीं हुआ, कोई कोर्ट केसेस कोई प्रोसीडिंग नहीं हुई, किसी भी इंटरनेशनल फोरम्स और बॉडी ने इस पर कोई कुछ भी नहीं बोला, और उन लोगों ने भरोसा कर दिया। और पूरा का पूरा एंटी इंडिया कैंपेन इस टाइम पर वो लोग चलाना शुरू कर दिया। और उसके बाद से इंडिया और बांग्लादेश के बीच में इतनी टेंशन बढ़ गई कि इस टाइम पे बॉर्डर पे पूरी बीएसएफ सवार है, वहां पे हर टाइम पे लाइंड अप रखा गया है, लोगों के गलियों के बीच से भी बीएसएफ जा रही है। वो क्या कहते हैं, वो गांव जहाँ जो बॉर्डर के पास है। तो मामला इतना गर्म हो गया, क्यों हुआ? इन बांग्लादेशी मुस्लिमों की वजह से हुआ, इनका फेक प्रोपेगेंडा, फेक चीजें, इन सब चीजों की वजह से हुआ। और अभी लोग हमारे पास आके रो रहे हैं कि दीपू चंद्र दास के साथ जो हुआ, ऐसा हिंदुओं के साथ नहीं होना चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पर कुछ ना कुछ करना चाहिए। अरे जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा यार तुम्हारे देश में ला रही है, तब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। जब इनकी जो आलिशान मैंशन है ना, उसके अंदर बांग्लादेशी मुस्लिम्स आ गए, ठीक है, और वहां पे उनका हक काटने लगे ना, तब इन लोगों को समझ में आएगी बात कि एक्चुअल में ये सब चीजें कितनी ज्यादा खतरनाक है, जो ये नहीं समझने की कोशिश कर रही हैं। ये लोग सत्ता के अंधाधुन में इस तरीके से पड़ गए हैं कि इनको उससे बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो चुका है। और यही कोशिश करते हैं कि जनता को भी ये इस तरीके से एक्सप्लेन कर दे, इस तरीके से ये बताए कि अरे ऐसा कुछ नहीं है ये वो, लेकिन एक्चुअल में चीजें इससे भी बहुत बड़ी हैं इस टाइम पर। इन सब चीजों के बाद देखते हैं कि आगे क्या होगा। फिलहाल तो रिपोर्ट्स ने सबको और डरा दिया है, पर देखते हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया में और कितने लोगों को निकाला जाता है। इसकी वजह से सरकार इस पे क्या स्टेप्स लेती है। और इन सब चीज़ों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पे एबीसी हिंदी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा ताकि आप हर न्यूज़ से अपडेटेड रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।